आपको बताते चलें कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ की तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। आपको बताते चलें कि सदर मुमलिकत ने आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अब से कुछ देर पहले ऐवान सदर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अपने लॉविंग और माहिरीन से मुशावरत कर रहे थे और अब इतलात आ रही हैं कि सदर मुमलिकत ने आर्मी चीफ की तैनाती पर समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत ने आर्मी चीफ की तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और अब जनरल आसिम मुनीर को बतौर आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा और इसके साथ ही जनरल साहिर शमशाद जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होंगे। उनकी तैनाती के हवाले से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले ही आर्मी चीफ की तैनाती से हवाले से मुशावरत पर उनका इजलास जारी था। इसी पर बात करेंगे, शौकत पराचा एंकर पर्सन हैं और उनसे गुफ्तगू करेंगे। शौकत पराचा, क्या कहेंगे? अब से कुछ देर पहले ही ये मुशावरती इजलास भी जारी था और अब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। देखिए, 7 बजे का उन्होंने कहा था कि प्रेस रिलीज आएगा ऐवान सदर से, और अब ये जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, मेरा ख्याल है कि सारा दिन के जो शकूक व शुबात थे अब वो खत्म हो गए। और जो इमरान खान ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम तैनाती के मसले से पीछे हट गए हैं, तो फिर वो उसी बात पर कायम है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब खुद इस हवाले से बड़ा प्रोएक्टिव किरदार अदा कर रहे थे। तो मेरा ज़ाती असेसमेंट है कि ये अब माशाल्लाह ट्रांजिशन जो है वो बड़ी स्मूथ हो रही है। सदर के दस्तखत के बाद तो अब वो जो क्या सराइयां थी कि कोर्ट में जाएंगे या 25 दिन वो रोकेंगे या पहले 15 दिन में समरी वापस भेजेंगे, पता नहीं सदर साहब क्या नोट लिखते अगर ऐसा होता, तो वो सब क्या सराइयां खत्म हो गई। सदर का जो अख्तियार था 15 दिन रोकने का और 10 दिन के बाद उसको वैसे ही पड़े रहने देने का, वो भी उन्होंने अख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। लिहाजा वजीर आजम ने जो समरी भेजी है और जो इतलात आ रही हैं कि सदर ने दस्तखत कर दिए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक पाकिस्तान के अंदर आईनी और कानूनी अमल जो है हुआ है। एक तो उसकी हुक्मरानी हुई है, आइन और कानून के मुताबिक सारे अमूर तय पा गए, क्योंकि डिसिडेंट वॉइसेस तो थी ना पीटीआई की तरफ से, और चूंकि ये इमरान खान के साथ मुशावरत के बाद ये इतलात आई हैं और इमरान खान की मुकम्मल हमायत से ये सारा कुछ हुआ है। जैसे फवाद चौधरी साहब ने चंद दिन पहले कहा था कि सदर ममलिकत जो भी अपने आईनी इक़दामात लेंगे उनको इमरान खान की मुकम्मल हमायत हासिल होगी। तो यूं एक अच्छी खबर है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए, इसका खैर मकदम करना चाहिए कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, जहां पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सोसाइटी, अब खुदा खैर करे कि बाकी मामलात भी इसी तरह हल हो जाएं, क्योंकि ये मरहला तय हो गया। अब 26 का मरहला है, इमरान खान ने लोगों को लाना है, वो क्या करते हैं, वो इज्तिमा को लेके बैठ जाते हैं या क्या मामलात होते हैं, ये सारे भी हम तो यही कहेंगे इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क के अवाम की खातिर, इस मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर कि तमाम जो मामलात हैं उन पर कोई न कोई कहीं न कहीं से जो पाकिस्तान का आइन और कानून है उसी के मुताबिक सारे मामलात हल हों। तो ये तो खुशाइंद बातें हैं। ये मरहला खत्म हो गया, पाकिस्तान में ट्रांजिशन खत्म हो जाएगी। अब 29 को बाकायदा चेंज ऑफ कमांड हो जाएगी। कमान जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले की जाएगी और वो बाकायदा तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कमान संभाल लेंगे। यूं जो टर्बुलेंस में हम आए हुए थे पूरा मुल्क बड़े अरसे से, वो टर्बुलेंस खत्म होनी चाहिए। अब तो मुल्क को आगे बढ़ने देना चाहिए, मुल्क को किसी डायरेक्शन में निकलना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है मईशत को देखते हुए, सोशल जो डिवीजन हुई है, सोसाइटी की जो डिवाइसिवनेस हुई है, उस सारे को देखते हुए कम अज कम मुल्क आगे बढ़ना चाहिए। कोई ना कोई तो अब पाकिस्तान के अवाम का पुरसान हाल बने, कुछ लोगों की जो सूरत हाल है उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। महंगाई है, लाकानूनियत है, उसके अलावा गैर यकीनी है, उसके अलावा एक डायरेक्शन लेसनेस का एहसास है। जब ये ट्रांजिशन मुकम्मल हो रही है तो कम अज कम ये जो बाकी मसाइल हैं अब सबको मिलकर ये हल करना चाहिए। और इस सारे क्राइसिस में मैं समझता हूं कि एक बात और बड़ी अहम है, बड़ी इम्पोर्टेंट है कि पाक फौज ने जो फैसला किया है और उसका ऐलान
जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कल किया कि फौज ने बाकायदा डेलिब्रेट करके प्रो एंड कॉन्स को सामने रखकर एक बड़ा फैसला किया है कि हम अब सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे, गैर सियासी अपना पोस्चर और अपना जो हमारा किरदार है वो रहेगा। तो एक बड़ी अच्छी बात है, इसको भी वेलकम किया जाना चाहिए।